व्यूअर्स, आज हम बीकन हाउस स्कूल सिस्टम के हवाले से इनसे मुख्तसर से क्वेश्चन करेंगे। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। हाल है? बिल्कुल ठीक रिजवाना, आप कैसी हैं? जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। मैम बताइएगा कि बीकन हाउस स्कूल सिस्टम बाकी तालीमी रवायतों से किस तरह मुख्तलिफ है? देखिए, बाकी तालीमी जो इदारे हैं, रवायती तालीमी इदारे जो हैं, जी उनसे हम इस तरह से मुख्तलिफ हैं कि हम बच्चों की तख्लीकी ज़हानत और तख्लीकी सलाहियत को उभारते हैं। जी ठीक है, हम बच्चों को रट्टा सिस्टम से बिल्कुल हम उसको डिस्करेज करते हैं, उसकी हम हौसला शिकनी करते हैं और जी। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अपने जहन से सोचें, अपने तख़य्युल को इस्तेमाल करें और अपनी तख्लीकी ज़हानत को निखारें। जी मैम, बीकन हाउस स्कूल सिस्टम की कितनी ब्रांचेज हैं और कहाँ कहाँ पे हैं? देखिए, बीकन हाउस स्कूल सिस्टम तो एक बहुत बड़ा सिस्टम है ना, जी लेकिन फैसलाबाद में एक उनका प्रॉपर पर्पस बिल्ड कैंपस है, उसके साथ एक गर्ल्स ब्रांच है, उसके साथ एक कॉलेज प्रोग्राम शुरू हुआ है ए लेवल्स का, जी और ये जो हैं ये नहर पे हैं, ये सब जो 3 इदारे हैं जो, और उसके अलावा इसकी जो फीडर ब्रांचेस हैं वो एक तो सिविल लाइंस है, 2 ब्रांचेस जो हैं वो पीपल्स कॉलोनी में हैं। मैम, अगर आप ये स्कूल्स के लिए टीचर्स का इंतखाब करते हैं तो उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? देखो बेटा, बेसिक क्वालिफ़िकेशन मिनिमम ग्रेजुएशन तो ज़रूर होनी चाहिए, जी लेकिन मैं अगर एक टीचर को हायर करती हूँ तो, और अगर उसके सीवी पे ये लिखा हुआ है कि उसने एमफिल किया हुआ है, उसने पीएचडी किया हुआ है, और जब मैं उसको रियल क्लासरूम सिचुएशन में लाती हूँ और उसको अपना जो नॉलेज है वो इम्पार्ट ही नहीं करना आ रहा, जी मैम। बच्चों को वो पढ़ा ही नहीं पा रही या बच्चों के साथ वो रिलेट ही नहीं कर पा रही, तो फिर उसके एमफिल की डिग्री की बजाय मैं एक ग्रेजुएट टीचर को प्रेफर करूँगी जो कि बच्चों को एक एम्पैथी के साथ पढ़ाए, बच्चों से मोहब्बत करे, बच्चों को अच्छी केयर दे। जब आप बच्चे को प्यार करेंगे, इनकरेज करेंगे और आपकी लैंग्वेज जो प्रोफिशेंसी है वो एक्सीलेंट होगी, तो फिर तो उससे बेहतर तो टीचर आपको कहीं नहीं मिल सकता। जी मैम, वालिदैन को अपने बच्चों के लिए स्कूल का इंतखाब करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? देखें, वालिदैन को सबसे पहले जो प्रायोरिटी है वो बच्चे को अच्छी खुराक और अच्छी तालीम, उसके लिए उस स्कूल का इंतखाब करें जहाँ पे बच्चे की तख्लीकी ज़हानत को निखारा जा रहा हो। मैम, जैसे लॉकडाउन रहा, तालीमी इदारे बंद रहे अक्सर, तो बच्चों के साथ आपकी अटैचमेंट कैसी रही? मेरा ख्याल है मैं बच्चों के साथ ज़्यादा अटैच हो गई। जी मैम। बच्चों को मैंने बहुत माइक्रो लेवल पे ऑब्ज़र्व करना शुरू किया, और मुझे मेरे अंदर एक कहानी सुनाने की एक शौक़ था, एक जज्बा था। मैंने बच्चों को कहानियाँ सुनाई और मैंने अपनी जो टीचिंग जो मेरी कैपेबिलिटीज़ थी उनको ज़्यादा निखारा, और मैंने ग्लोबली जो थे अपने मेरे फ्रेंड्स थे, कुछ जो थे वो लंदन में थी मेरी फ्रेंड, एक मेरी फ्रेंड यूएसए में थी, और एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट थी, एक डॉक्टर थी, और मैंने उनको इन्वॉल्व किया और मैंने बहुत सी वर्कशॉप्स जो हैं बच्चों के लिए भी दिलवाई और पेरेंट्स के लिए भी। मैम, अगर मैं आपसे मुख्तसर सा क्वेश्चन करूँ तो ये है कि काफ़ी पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो अच्छी तालीम हासिल करें। अगर वो इस स्कूल का इंतखाब करते हैं तो इस स्कूल की जो फीस स्ट्रक्चर है बहुत ज़्यादा है, तो अगर एक ही घर में 3 बहन भाई इसी स्कूल में है तो क्या फ्री कंसेशन हो सकती है उनके साथ? हाँ बिल्कुल, हम स्कॉलरशिप देते हैं, 25% भी देते हैं, 50% भी देते हैं। जब हम देखते हैं कि वाकई जो उनके डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने भेजे हैं वो वाकई सही हैं और वाकई वो डिज़र्व करते हैं। देखिए, यहाँ पे ना हमने तरजीहात रखी हुई है। तालीम कुछ लोगों की तरजीह लास्ट तरजीह है, हर जगह पैसे दे देंगे, टर्की घुमाएंगे, लेकिन बच्चे की फीस नहीं देंगे। तो जिस तरह से देखिए उन बहुत से लोगों का रिस्क जुड़ा हुआ है। जैसे लॉकडाउन के दौरान एक दिन भी हमने छुट्टी नहीं की। पहले मैं फिर भी एनुअल लीव अवेल करती थी, इस दफ़ा एनुअल लीव्स भी हम लोगों ने अवेल नहीं की। हमारी जो पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्टाफ है वो ऑन टोज रहा, और हमने वालिदैन को और उनके बच्चों के साथ जितना हम इंटरेक्ट कर सकते थे हमने बहुत प्रोडक्टिवली उनके साथ इंटरेक्ट किया। मैम, अगर मैं अपना बच्चा लेके आऊँ यहाँ पे तो मैं क्यों लेके आऊँ, क्यों मैं इस स्कूल में एडमिशन करवाऊँ? इसलिए बेटा आप एडमिशन करवाएं क्योंकि वी मीट इंडिविजुअल नीड्स। हम हर बच्चे को
उसके मुताबिक, उसकी ज़हनी सलाहियत के मुताबिक केटर करते हैं, और हम किसी बच्चे को भी डिस्करेज नहीं करते। अगर एक बच्चा स्लो लर्नर है तो उसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, घर में कोई मामलात ऐसे हो सकते हैं, तो हम हर चीज़ को उसमें प्रोब करते हैं, इन डेप्थ जाते हैं। तो मेरा तो यही सब जितने भी मुअल्लमा हैं, जितनी भी यहाँ पे जो माहिर तालीम हैं, उनको एक ही मैं बात कहना चाहूँगी जो कि अल्लामा इकबाल ने बड़े खूबसूरत अंदाज में कही कि अपने मन में डूब कर पा जा सुराग़े ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। तो अपने मन में डूब के ये सोचें कि अल्लाह ताला ने हमें नबियों और वलियों का पेशा अता किया है और हमने इसको बहुत ईमानदारी से निभाना है।